अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इनसे मिलिए। ये हैं एबीपी न्यूज़ चैनल की जानी मानी पत्रकार रोमाना इज़हार खान उर्फ रोमाना आंटी। रोमाना आंटी यूपी मीरठ से ताल्लुक़ रखती है। इन्होंने अज़ान को लेकर बहुत ही घटिया बयान दिया है। आइए पहले इनके इस विवादित बयान को सुनते हैं, उसके बाद उस पर रिएक्शन देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रोमाना इज़हार खान। आप जानते हैं मुझे, मैं पत्रकार हूँ, हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं बात करने आपसे इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आज एक ज़बरदस्ती का विवाद खड़ा हुआ है और वो भी इस मौके पर कि कल से रमज़ान हिंदुस्तान में शुरू हो रहे हैं, है ना। कल से हम सब रोज़ा रखेंगे और उससे पहले आज क्या हुआ है, आज एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर आया जिसमें दो पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं और वो किसी से बात कर रहे हैं और उनसे एक महिला बात कर रही है लगातार। उस महिला का चेहरा नहीं दिख रहा है लेकिन उसकी आवाज़ समझ में आ रही है और उस वीडियो को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, मतलब पुलिस वाले कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई अजान नहीं होगी, एलजी का ऑर्डर है, अजान नहीं होनी है। तो वो महिला उनसे कह रही है कि भाई क्यों अजान क्यों नहीं होनी है, हमें कैसे पता चलेगा फिर कि नमाज का टाइम हो गया है। वो ये कह रही है और वो कह रही है कि ऑर्डर कहाँ है, ऑर्डर दिखाओ आप, ऐसा कौन सा ऑर्डर है भाई। सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि 5 लोग रह सकते हैं मस्जिद के अंदर, ठीक है, तो अजान क्यों नहीं होगी। अब ये जो पूरा वीडियो है ये सोशल मीडिया पर खूब चल रहा था, ठीक है। मेरी नज़र इस वीडियो पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा कि इस वीडियो के ज़रिए कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश की जा रही है, मुझे ऐसा लगा और इसीलिए मैंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में जितने धार्मिक स्थल हैं वो सब बंद हैं, हम सब इस बात को जानते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सारे धार्मिक स्थल जो हैं वो बंद हैं और अगर कहीं कोई खोल रहा है या कुछ कर रहा है तो वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है। एक तो ये क्लैरिटी हमको होनी चाहिए। अब ऐसे में अगर मस्जिद के अंदर अजान हो रही है तो मेरी नज़र में वो गलत है। देखिए, पुलिस वाले उस वीडियो में हैं, ठीक है, पुलिस वाले जो गली में मौजूद हैं वो कब आएंगे अजान सुनकर, अगर अजान लाउड स्पीकर पर हो रही होगी। तो इस वजह से पहली बात तो आपको ये समझनी है कि लाउड स्पीकर पर अगर अजान हो रही है, मतलब जिसकी वजह से पुलिस का ध्यान गया और पुलिस आई, तो भाई क्या जरूरत है लाउड स्पीकर पर अजान देने की? क्या बिना लाउड स्पीकर के अजान नहीं दी जा सकती है? दोस्तों, रोमाना आंटी कह रही हैं कि लाउड स्पीकर में अजान देने से विवाद खड़ा हो रहा है और हम मुसलमान बेवजह का विवाद खड़ा कर रहे हैं। आपको मैं रोमाना आंटी से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली एक बात कहना चाहूँगा। आप होती कौन हो? आप होती कौन हो? यू बेपर्दा रमज़ान के महीने में गैर महरम मर्दों के साथ काम करती हो, गैर महरमों के सामने दिन रात टीवी के ऊपर बैठती हो और तुम हमको समझाओगी इस्लाम क्या है, अजान क्या है और नमाज क्या है। और आपको किसने कहा कि अजान पर पाबंदी है? और आपको किसने कहा कि हम इस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं? हम विवाद खड़ा नहीं कर रहे। लोग हमारी अजान के ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हैं और इस मुद्दे को विवादित मुद्दा बनाना चाहते हैं। पर आपको मिर्ची क्यों लग रही हो? आप तो एक मुसलमान हो ना, आपने तो अपने बुलेटिन के अंदर इसको चलाना चाहिए था। भाई, अजान से क्या तकलीफ है? लोगों को अजान से क्या तकलीफ है? 2 से 3 मिनट की अजान होती है और अजान होती किस लिए? अजान इस वजह से इसलिए होती है कि लोगों को पता चले कि नमाज का वक्त हो रहा है। लोग गफलत के अंदर होते हैं, टाइम समझ में नहीं आता है, इस वजह से लोगों को मुतनब्बे करने के लिए और अटेंशन करने के लिए अजान दी जाती है। तो तुमको तकलीफ क्यों हो रही है? और तुमको क्या लेना देना अजान से? तुम लोगों को ना इस्लाम से कुछ लेना देना है, ना नमाज से कुछ लेना देना है। तुम लोगों को अजान से क्या लेना देना? जब तुमको अजान से कोई मतलब ही नहीं है तो अजान के ऊपर अपनी टिप्पणी क्यों दे रहे हो? और तुम ये तय करोगे, तुम यानी कि गोदी मीडिया अपने स्टूडियो के अंदर बैठ कर तय करोगे कि मुसलमान को अजान लाउड स्पीकर में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और तुम ये कह रहे हो कि हम विवाद खड़ा कर रहे हैं। हम विवाद खड़ा नहीं कर रहे। लोग हमारे इस्लामिक चीज़ों के ऊपर एतराज़ करके उंगली उठाकर इसको विवादित मुद्दा बनाते हैं। प्रेम नगर के अंदर जो घटना हुई, उन 2 सिपाहियों को पता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि एलजी साहब का ऑर्डर है कि अजान नहीं दी जाएंगी। लेकिन उसके बाद मनीष सिसोदिया जो कि नायब वजीर आला है और दिल्ली पुलिस ने, दोनों ने ट्वीट करके बताया कि अजान के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। रोमाना आंटी जी, जरा आप ट्विटर पर देखिए दिल्ली पुलिस क्या कह रही है। दिल्ली पुलिस खुद कह रही है कि हमने कभी अजान के ऊपर पाबंदी लगाई नहीं। तो जब दिल्ली पुलिस ने और सरकार ने अजान लाउड स्पीकर की अजान के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई तो आप कौन होती हो ये बोलने वाली कि अजान लाउड स्पीकर में ना दी जाए? क्या लाउड स्पीकर में अजान देने से, लाउड स्पीकर के अंदर अजान देने से भी कोरोना वायरस फैल रहा है? 5 ही लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़नी है ना। नमाज का क्या वक्त होता है, सहरी का क्या वक्त होता है, इफ्तार का क्या वक्त होता है, क्या हम सबको नहीं मालूम है? हम सबके पास मोबाइल्स हैं या नहीं है? आप मुझे बताइए, ठीक है। इसमें आपके पास पूरी एक तरीके से जंतरी आ जाती है जिसमें आपको पता होता है कि कितने बजे सहरी का वक्त खत्म हो रहा है, कितने बजे इफ्तार का वक्त है, ये सब जानते हैं ना हम लोग। जब ये लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं तो फिर बेकार के विवाद क्यों बढ़ाने?
कि आप नहीं साहब नमाज, भाई नमाज पढ़ो आप, किसने आपको इबादत करने से मना किया है? कोई नहीं आपको रोक रहा है आपकी इबादत आप ना करें, आप ज़रूर इबादत करें। इतना मुक़द्दस महीना है, रमज़ान का महीना है। मुझे बुरा ये लगा कि साहब आप रमज़ान के महीने की शुरुआत में भी आपने एक विवाद ढूंढ लिया, आपने ज़बरदस्ती का एक एंगल ढूंढ लिया उसमें, बिल्कुल बेवजह बेबुनियाद ये पूरा विवाद मेरी नज़र में है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे ना, तो ज़रा आप देखिए किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे हैं उन्होंने तो जैसे लपक लिया इस मुद्दे को। वो आगे खुलकर कोई कह रहा है क्यों नहीं होगी अजान, कोई कह रहा है क्यों होगी अजान। अरे सिंपल। रोमाना आंटी बोल रही है कि रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने के अंदर मुसलमान लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको आंटी जी, शर्म आनी चाहिए। विवाद हमने खड़ा कर रहे हैं, विवाद खड़ा किया जा रहा है। आप ये बताइए, लॉकडाउन तो रमज़ान से पहले चल रहा है। रोमाना आंटी और सारे भक्तों से मेरा ये सवाल है कि लॉकडाउन तो रमज़ान से पहले से चल रहा है, तब भी लाउड स्पीकर में अजान होती थी, तब आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, तब आपको मिर्ची नहीं लगी। अब रमज़ान जब शुरू हो गया तो आपको लाउड स्पीकर की आवाज़ से मिर्ची लगने लगी। तो आपको अगर लाउड स्पीकर की आवाज़ से अगर दिक्कत थी तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उसी वक्त आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? उसी वक्त आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उछाला? एक बात। दूसरी बात, रोमाना आंटी आप इतने रोमांटिक मूड के अंदर ये कह रहे हो कि मोबाइल में जंतरी होती है, दायमी तकवीम होती है, उसमें देखकर भी हम नमाज के औकात पता कर सकते हैं और अपनी सैर व रफ्तारी को खोल सकते हैं और अंजाम दे सकते हैं। तो रोमाना आंटी मैं आपको एक बात बता दूँ, रमज़ान हो या ना हो, लॉकडाउन हो या ना हो, कोरोना वायरस हो या ना हो, हर हाल में तो जंतरी मौजूद है। तुम तो दुश्मनान इस्लाम को ये मौका दे रहे हो कि जब जंतरी मौजूद है, मोबाइल के अंदर जंतरी है, मस्जिदों के अंदर जंतरी लगी हुई है, तो फिर ये अजान देने की ज़रूरत क्या है? लोग अपने अपने औकात देकर फजर ज़ोहर मगरिब इशा के औकात देकर अजान नमाज पढ़ लिया करेंगे, तो फिर अजान की ज़रूरत ही क्या रही? इसका मतलब ये हुआ कि तुम दुश्मनान इस्लाम को एक मौका दे रहे हो और तुम खुद मुसलमान हो। क्या तुमको ये बात शोभा देती है कि तुम दुश्मनान इस्लाम को ये मौका दो और तुम ये मुद्दा पेश करो कि जब जंतरिया होती है तो फिर अजान देने की क्या ज़रूरत है? तो मैं ये कहूँगा, जैसा कि आप अब कह रहे हो कि अब लॉकडाउन के अंदर जंतरी मौजूद है तो अजान देने की क्या ज़रूरत, तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी तो जंतरिया मौजूद है, फिर तुम ये कहोगे कि अजान देने की ज़रूरत ही नहीं है, अजान में मुकम्मल पाबंदी लगा दो। ये बातिल की एक चाल है और तुम जैसे गद्दार मुसलमान हो, रोमाना आंटी जी मुझे माफ़ करना, तुम कौम के गद्दार हो। इस वक्त तुम्हें कौम के साथ खड़ा होना चाहिए था, मुसलमान समाज के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन तुम दुश्मनान इस्लाम के साथ खड़ी हो। तुम जो लॉजिक पेश कर रही हो ना, जंतरी वाला और ये दायमी तकवीम और टाइम टेबल वाला जो लॉजिक पेश कर रही हो ना, ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हारे लॉजिक को अगर मान ले तो लॉकडाउन के अंदर ही मोबाइल के अंदर तकवीम नहीं होती है, बल्कि हर ज़माने में और हर वक्त मस्जिद के अंदर दीवार के ऊपर तकवीम लटकी हुई होती है, जंतरी लटकी हुई होती है और हर किसी के मोबाइल के अंदर टाइमिंग होता है नमाज का। फिर तो तुम ये कहोगे कि जब मस्जिद में जब तकवीम लगी हुई है, मोबाइल के अंदर जब नमाज की टाइमिंग तुम्हारे सब दस्तियाब है, तो फिर मस्जिद में अजान देने की ज़रूरत क्या है? फिर तो तुम तो पूरी अजान पर ही पाबंदी लगा दोगे। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ रोमाना आंटी, बिला वजह मुसलमानों के इस्लामी चीज़ों के अंदर दखल अंदाजी करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अरे सिंपल सी बात है, सबके लिए नियम बराबर है। मुसलमान वही हक रखता है इस देश के अंदर जो हक एक हिंदू का है, जो हक एक क्रिश्चियन का है, जो हक एक सिख का है ना। हम अलग अलग धर्मों के हैं, लेकिन ये देश जो है वो किसी एक धर्म से नहीं चलता है भाई, ये देश संविधान से चलता है और इस संविधान ने हम सबको बराबर के हक दिए। इस वजह से हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से हमारे हक बराबर है, हमारी जिम्मेदारियां भी बराबर हैं, हमारी जिम्मेदारियां भी साझा की हैं। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए आपको इस वक्त ये वीडियो चैट किया है कि साहब ये जो पूरा का पूरा विवाद है वो मेरी नज़र में बेवजह का मुद्दा है। सब धार्मिक स्थल बंद है, मस्जिदों में भी नमाज नहीं हो रही, हम सब दोस्तों रोमाना आंटी बराबरी की बात कर रही है कि जो हकूक़ हिंदू को है इस मुल्क में वो हुकूक एक मुसलमान को भी है, बराबरी की मसावात की बात कर रही है। मैं रोमाना आंटी को एक चैलेंज करता हूँ, अगर आप इस बात पर कायम रहो और अगर आप वाकई में एक सच्ची और एक माहिर एंकर हो, पत्रकार हो, तो आप एक काम कीजिए, आप अपने एबीपी न्यूज़ चैनल के ऊपर इसको डिबेट में लाइए कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को अधिकार और हुकूक बराबर दिए जाने चाहिए इस मुल्क में। आप एक बुलेटिन चलाइए, आप एक शो चलाइए, अलग अलग पार्टी के 4 नेताओं को बुलाइए, वहाँ पर यह मुद्दा रखिए कि जो हुकूक इस मुल्क में एक हिंदू के, वही हुकूक एक मुसलमान के भी है। और उस डिबेट के अंदर दलीलों से आप ये साबित करें कि जितना हक इस मुल्क पर एक हिंदू का है उतना हक एक मुसलमान का भी है। और आप दलीलों से उस डिबेट को जीत कर बताइए और अपने जो ये नेताओं को जो तुम लाकर बिठाते हो ना, इनका मुंह बंद कर दिखाइए, तब मैं आपको मानूंगा कि आप एक सच्ची मुस्लिम भारतीय पत्रकार और एंकर हो।
सिर्फ बोल बचन देने से कुछ नहीं होता है। अगर तुम ये कह रही हो ना कि सबको हुकूक बराबर मिले हैं और एक जितना हक हिंदुस्तान पर एक हिंदू का उतना हक एक मुस्लिम का भी है ना, तो इसको अपनी डिबेट के अंदर साबित करके बताओ, तब हम मानेंगे आप कितनी सच्ची हो और कितनी झूठी हो। ये जो पूरा का पूरा विवाद है वो मेरी नज़र में बेवजह का मुद्दा है। सब धार्मिक स्थल बंद है, मस्जिदों में भी नमाज नहीं हो रही है। हम सब जानते हैं कि मस्जिदों में नमाज नहीं हो रही है। फिर लाउड स्पीकर पर अजान देने का क्या मतलब है? आप मुझे बताइए, लाउड स्पीकर पर अजान देकर हम क्या हासिल कर लेंगे? कुछ नहीं ना। सिर्फ और सिर्फ लोगों को हम मौका देंगे अपने आप को टारगेट करने के लिए, है ना। सबसे ज़्यादा मुसलमानों को शिकायतें किस बात पर होती हैं? आप बताइए मुझे। मुसलमानों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। ये मुसलमान कहते हैं कि साहब हमें तो हर बात पर टारगेट किया जा रहा है, हर बात पर हम में कीड़े निकाले जा रहे हैं। मुसलमान ही कह रहे हैं ना, मुसलमान कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है इस देश के अंदर सारा कोरोना हमने ही फैला दिया है। ये मुसलमानों की शिकायतें होती है ना। तो भाई मौका क्यों देते हो? मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि आप मौका क्यों देते हैं? लाउड स्पीकर पर अजान देने की क्या ज़रूरत है? नमाज पढ़ने जाना नहीं है मस्जिद में? सारे धार्मिक दोस्तों, रोमाना आंटी बड़े रोमांटिक मूड और बड़े रोमांटिक स्टाइल के अंदर कह रहे हो कि क्या ज़रूरत है अजान देने की। मैं रोमाना आंटी से पूछना चाहता हूँ, ये तुम कह रही हो? ये तुम कह रहे हो हमारे इस्लाम की मजहबी और इस्लामी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ कर कर तुम ये कह रही हो कि हमने मौका फ़राहम किया कि लोग हमको टारगेट करें? हमने मौका फ़राहम किया, हम क्यों मौका फ़राहम करेंगे? जब तुमने ये कह दिया कि मस्जिदें बंद, सिर्फ 5 लोग नमाज़ पढ़ते, हमने उसको माना और अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तुमने हमको ये कहा ही नहीं, जब हमको हुकूमत की तरफ से ये आदेश ही नहीं मिला कि लाउड स्पीकर की अजान को बंद करो, तो हम तुम्हारी क्यों माने? तुम हो कौन? हाँ, पत्रकार एक है क्या? पत्रकार अपने आप को समझता क्या है? तुम एक पत्रकार हो, एक एंकर हो ना, तुम अपने आप को जज क्यों समझती हो सुप्रीम कोर्ट की? और तुम एक मुसलमान होकर तुम ये कह रही हो क्या ज़रूरत है अजान देने की? क्या ज़रूरत है अजान देने की? ये तुम कह रही हो। तो सुनो, तुम अगर मुसलमान हो ना, मैं भी एक मुसलमान हूँ और मेरे और तुम्हारे नबी एक ही है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बुखारी शरीफ की हदीस है। बुखारी पढ़ी है आपने? क्यों पढ़ेंगे आप? बुखारी पता है बुखारी क्या चीज़ है? एक किताब है बुखारी शरीफ, जिसके अंदर हमारे नबी की सारी अहादीस जमा की गई है। और बुखारी शरीफ को कुरान शरीफ के बाद सबसे पहला दर्जा दिया जाता है। पढ़ा है आपने? नाम सुना है बुखारी शरीफ का? बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब अजान होती है तो शैतान को तकलीफ़ होती है और शैतान अजान की आवाज़ सुनकर पादते हुए भागता है। कैसा भागता है? पादते हुए भागता है अजान की आवाज़ सुनकर। तो हम अजान इसलिए देते हैं कि जहाँ तक अजान के कलिमात की गूंज जाएंगी वहाँ से दूर दूर तक शैतान नज़र नहीं आएगा। शैतान इंसानों का दुश्मन है और शैतान इंसानों को भड़काने के लिए और बहकाने के लिए आता है कि नमाज ना पढ़, रोज़े ना रख, तिलावत तस्बीह ना कर। तो अजान के ज़रिए हम शैतान को भगाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे और आपके नबी कह रहे हैं। आप मुसलमान हो, नबी को मानते हो नबी को, क्यों फिर हमारे इस्लाम के ऊपर एतराज़ करते हो? आप मुसलमान हो ना, फिर हमारे मुसलमान इस्लामी चीज़ों के ऊपर एतराज़ क्यों करते हो? तुम जैसे लोगों को हम माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत माजरत के साथ कह रहा हूँ, तुम जैसे लोगों को हम कौम के गद्दार कहते हैं और तुम लोग हमको मौका देते हो। तुम अगर हमारे इस्लाम के ऊपर एतराज़ नहीं करेंगे तो हम तुम्हारे ऊपर रिएक्शन नहीं देंगे। तुम हमको मौका देते हो, तुम हमारे इस्लाम के ऊपर एतराज़ करते हो और हमको मजबूर करते हो कि हम तुमको जवाब दें। सोनू निगम 3 साल पहले उसने क्या किया था? सोनू निगम ने 3 साल पहले क्या किया था? अजान के ऊपर रिवाइज बयान दिया था। और आज क्या कर रहा है? 5 वक्त की अजान सुन रहा है दुबई के अंदर, अपना ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया है, सलाम कर रहा है, अरबी बोल रहा है और 5 वक्त की अजान सुन रहा है दुबई के अंदर। अब उसको तकलीफ़ नहीं हो रही है तकलीफ़? क्यों नहीं हो रही अभी तकलीफ़? तो रोमाना आंटी जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप एक एंकर हो ना, अपनी एंकरी कीजिए। अब इस्लामी चीज़ों में क्यों आ रहे हो? और जब दिल्ली हुकूमत और दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हमने कभी अजान पर पाबंदी नहीं लगाई, तो आपको अपने बुलेटिन में ये चलाना चाहिए था कि जब अजान पर पाबंदी नहीं लगाई गई तो प्रेम नगर के अंदर उन 2 सिपाहियों को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो अजान पर पाबंदी लगा रहे थे? विवाद किसने खड़ा किया? आपको समझ में ना, इतनी अकल नहीं है आपके अंदर। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ रोमाना आंटी जी, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आप अपनी एंकरी संभालिए। आप इस्लामी उमूर के ऊपर एतराज़ मत कीजिए, उंगली मत उठाइए, वरना फिर आप जब इस्लाम के ऊपर एतराज़ करोगे तो हम जैसे इस्लाम के जाबाज सिपाही, आप जैसे लोगों की सरकोबी के लिए इंशाल्लाह हमेशा तैयार बैठे हैं। नमाज नहीं हो रही है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, मस्जिदों में भी नमाज नहीं हो रही है। और ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में, दुनिया भर में मुकद्दस मक्का मदीना सब जगह कहीं पर जमात से नमाज नहीं हो रही है। लाउड स्पीकर से अजान फिर हिंदुस्तान में क्यों दी जाए? लाउड स्पीकर से अजान दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, हम इसे काहे को मुद्दा बनाए? भाई रमज़ान का महीना है, इबादत कीजिए, आराम से सुकून से अपने घर में बैठकर इबादत कीजिए। और आखिरी बात, रोमाना आंटी आपने क्या कहा कि मक्का मदीना में नमाज नहीं हो रही है, अजान नहीं हो रही है, बाजमात नमाज नहीं हो रही है, मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर बाजमात नमाज नहीं हो रही है,
और अजान नहीं हो रही। कितना झूठ बोलोगे। सऊदी अरब में आज भी 5 वक्त की अजान हो रही है और 5 वक्त की नमाज बाजमात हो रही है। भले से वो कम क्वांटिटी में हो रही है, कम लोगों के अंदर हो रही है, लेकिन हो रही है। इतना झूठ, इतना झूठ। आप जैसे लोग, आप लोगों का झूठ चलने वाला नहीं है। और आप एक मुसलमान हो, एक मुसलमान हो के आप इस्लाम के ख़िलाफ़ बयानबाजी करती हो। आपको तो इस्लाम का दिफा करना चाहिए। तो आपको तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास। आपको तो सारी दुनिया सुनती है। आपने तो इस्लाम को सारी दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। आपने बताना चाहिए था इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम कितना सच्चा मज़हब है, अजान क्या है, नमाज क्या है, कितनी पाकीज़ा इबादत है। ये तुमने बनाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए था। लेकिन नहीं, तुम तो ज़र ख़रीद हो, तुम तो ग़ुलाम हो, तुम तो दलाली करते हो। तुम्हारा मज़हब सिर्फ पैसा और टीआरपी है। क्या है, माफ़ कीजिएगा रुमान आंटी, तुम्हारा मज़हब सिर्फ पैसा और टीआरपी है। मज़हब से तुमको कोई लेना देना नहीं है। आइंदा कभी भी इस्लामिक चीज़ों के ऊपर उंगली उठाने या एतराज़ करने से पहले ये सोच लिया करो कि अभी हम जिंदा है, हिंदुस्तान के अंदर हम जिंदा है। जब तक हम जिंदा है तब तक आपका कोई भी प्रोपेगेंडा हम कामयाब नहीं होने देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।